Good morning to all of you. Hello my beautiful soul. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। जैसा कि आपको पता है हमारा कार्तिक मास चल रहा है और बहुत ही पुण्य महीना होता है। इस महीने में कुछ आप अगर उपाय करते हैं तुलसी से रिलेटेड राइट, तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बहुत ही कारगर उपाय है ये। इसमें करना क्या होता है, तांबे का लोटा है, तांबे के लोटे में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, जल डाल दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद उस जल से, ठीक है ना, उस जल से पूरे घर में छिड़काव कीजिए, ठीक। और इससे जो है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूर होती है। निरोगी कोई इंसान है तो उस जल को ग्रहण कर सकता है। उस तुलसी का पत्ता का जो जल है उसको, उस जल को पानी में डाल के, नहाने के पानी में डालकर स्नान करते हैं, बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। और कुछ उपाय हैं जैसे मंगल का ग्रह भी दूर होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी दूर होती है। हमें रोज़ जो है तुलसी का जल छोड़ना चाहिए, राइट। तुलसी का उपाय हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। रोज़ कार्तिक मास में दिया जलाना चाहिए तुलसी माँ के सामने। एक मंत्र है, उस मंत्र का जो है हमें जाप करना चाहिए। मंत्र ये है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कीजिए और आप तुलसी के उपाय कीजिए रोज़ शाम को, स्पेशली दिवाली तक तो ज़रूर। वैसे कार्तिक मास में पूरा अगर आप करते हैं, हमेशा करते हैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, लेकिन नहीं तो दिवाली तक तो नित्य नियम से जो है आप एक दिया शाम को जला दीजिए तुलसी के सामने, राइट। और इस माह में तुलसी का पौधा लगाना, किसी को तुलसी का पौधा देना, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप अपने किचन में जो है तुलसी का पौधा रख सकते हैं। किसी लड़की का विवाह अगर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आग्नेय कोण कौन सा होता है, दक्षिण और पश्चिम का दिशा होता है, वहाँ तुलसी का पौधा रखें और जल छोड़ें, रोज़ उनकी पूजा करें, विवाह के योग्य बन जाने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद घर में अगर कोई बीमार रहता है तो तुलसी के पौधे का तुलसी के पत्ते और काली मिर्च, जो भी कोई बीमार ज़्यादा रहता है तो उसके सिर पर से 7 बार 5 बार आप मतलब वो कर लीजिए, घुमा लीजिए। इसको उवारना बोलते हैं, ठीक है ना। और उस काली मिर्च को उस इंसान को दे दीजिए चबाने के लिए। और जो है तुलसी का पौधा चबाना नहीं चाहिए, उसको निगल लें, ठीक। ये उपाय कीजिए उनके नहाने के पानी में, जैसे मैंने बताया तुलसी का पत्ता डालकर स्नान करें। ये छोटी छोटी उपाय आप करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना। और तुलसी के साथ साथ आप कुबेर की भी मतलब आराधना कीजिए। बहुत ही पुण्य मास है ये और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। सो डियर, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और एक इसमें एक कहानी है, पूरी कहानी मुझे अभी याद नहीं है। कभी मैं, चूँकि अब मैं पुस्तक मेरे पास अभी मैंने रखा नहीं है, मैं ऐसी मतलब याद करके ऐसी बताने की कोशिश कर रही हूँ। कभी मैं पूरी कहानी सिस्टमेटिक में आपको सुनाऊंगी। तुलसी का ऐसा होता है कि एक बुढ़िया माता रहती हैं, वो रोज़ तुलसी की माता की आराधना करती हैं, ठीक है ना। और वो मतलब पूरी करती हैं कि हाँ नाती दो, पोते दो, और धन दो, दौलत दो, बहू दो, मतलब पूरा सब कुछ कहती हैं। फिर लास्ट में वो कहती हैं कि हे माता, मतलब वो एक पोएम की तरह, कविता की तरह। वो कविता अभी मुझे एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं याद है, वो कभी एज इट इज़ मैं निकाल के फिर आपको सुनाऊंगी, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बता सकती। तो वो कहती हैं कि जब मैं, लास्ट में एक बहुत बड़ा शब्द बोलती हैं, कहती हैं कि जब मैं मरूं, जब मेरी मृत्यु हो तो कृष्ण का कान्हा दे, हे माते, हम उस समय कृष्ण का कान्हा मुझे नसीब हो। तो रोज़ दिया जलाती हैं, रोज़ जल छोड़ती हैं तुलसी माँ को। तो तुलसी आपको पता है भगवान बृहस्पति को बहुत प्रिय है, विष्णु भगवान को, ठीक है ना। तो विष्णु भगवान पूछते हैं हे फिर धीरे धीरे करके जो है वो तुलसी सूखने लगती हैं। तो श्री हरि पूछते हैं विष्णु जी कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, लोग इतना
पूजते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, फिर तुम्हें किस बात का कष्ट है? तो तुलसी माता ने बोला, हे प्रभु, हमें आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक बात का बहुत दुख है कि मेरे सभी भक्त हैं, उनमें से एक भक्त के बातों से मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो बोली, क्या है, आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि जो है वो बोलती हैं, नाती दो, पोता दो, दाल भात दो, कहने का मतलब अनाज वगैरह अच्छे से दो, धन दो, दौलत दो, झांझर दो, ठीक है ना, और अच्छी ज़िंदगी दो, स्वस्थ रखो, सब कुछ दो, और जब मैं मरूँ, जो है मेरी मृत्यु हो, तो जो है कृष्ण का कान्हा दो। अब सब कुछ तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कान्हा मैं कैसे दे सकती हूँ? कान्हा का मतलब कंधे पर कृष्ण लेके जाए हुए। तो श्रीहरि मुस्कुराने लगे, भगवान मुस्कुराने लगे, और उन्होंने बोला, अच्छा तो ये बात है, तो ये बुढ़िया माँ मेरी भी बहुत बड़ी भक्त है, और मुझसे भी यही बात बोलते हैं, और चिंता मत करो, उनकी मृत्यु होगी तो मैं उनको कान्हा दे दूँगा। और फिर तुलसी माँ हरी भरी होने लगती हैं। ये कथा है कि तुलसी माँ की मतलब पूजा का फल क्या बहुत बड़ा मिलता है। और आपके घर में तुलसी होती हैं, आपके घर में कोई नेगेटिविटी आने वाली होती है, उससे पहले ही तुलसी सूख जाती है, वो अपने ऊपर ले लेती हैं। मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा, मेरी बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। आपके घर में तुलसी जो होती हैं, अगर कोई भी विपत्ति, कोई कुछ ऐसा आने वाला होता है, तो वो तुलसी सूखने लगती हैं, अपने ऊपर ले लेती हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए, उनको जल छोड़ना चाहिए, ठीक है ना, सुबह शाम जो भी आपके बस में है आप करो, ज़रूर करो, ठीक है ना। और वैसे भी मतलब अगर आप साइंटिफिक रूप में देखते हैं तो तुलसी वैसे ही मतलब हमारे लिए मतलब औषधि के रूप में है, राइट। तुलसी के अर्क वगैरह ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं, अगर साइंटिफिक रूप में लेते हो तब भी फ़ायदा है, और अगर आप ये जैसे हम लोग धार्मिक विचारधारा है तब तो फ़ायदा ही है। तो हर धर्म के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, हमारा सनातन धर्म है, और इसमें हर एक पॉइंट के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है ना, और ये कम्प्लीटली साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। तो यस, आप कीजिए ये उपाय और अपनी लाइफ में चेंजिंग देखिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड डियर, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, आगे पहुंचाते रहिए, ठीक है ना। और बस अभी तो हमारी AWS के एग्ज़ाम्स हैं और EMRS के एग्ज़ाम्स हैं, फोकस कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय माता दी, जय हो, राधे राधे।